हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तो आप सब कैसे हो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। संतान सप्तमी जो कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही खास दिन होता है। संतान की सुख जिन्हें नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय इस दिन अवश्य करें। तो सबसे पहला उपाय है 7 पुए जो आपको गुड़ से बनाना है। कैसे बनाना है? 7 पुए बनाना है। आप व्रत नहीं रख रहे लेकिन आप उस दिन चाहते हैं कि आपको संतान का सुख प्राप्त हो। अगर आप संतान से अभी भी निसंतान दंपत्ति हैं और बच्चे का सुख भोगना चाहते हैं तो इस दिन कुछ खास उपाय आप सबको करने से आपके जीवन में बच्चे का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो क्या करना है? माता पार्वती को 7 पुए गुड़ से बनाएं और माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में निसंतानता का जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा और बच्चे का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगला उपाय है 21 बेलपत्र का और 1 लोटा जल का। क्या करना है आप सबको? दूसरा उपाय है ये संतान सप्तमी का उपाय अर्थात सप्तमी के दिन जो कि 21 तारीख से प्रारंभ हो रही है 22 तारीख को समाप्त हो रही है। तो 21 और 22 के दिन में किसी भी दिन आप ये उपाय करने से आपके जीवन में अगर संतान का सुख नहीं है तो संतान का सुख आप सबको अवश्य मिलेगा। तो अगला उपाय आपको कैसे करना है ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या सामग्री चाहिए? बेलपत्र कितनी की संख्या में चाहिए? 21 की बेलपत्र चाहिए आपको और 1 लोटा जल चाहिए। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। किसी कारण बस आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप एक काम कर सकते हैं। जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो जो आपको लोटा का जल लेकर जाना, तांबे का जो पात्र लेना है वो कभी भी खाली लेकर के नहीं जाना है। शिव जी के मंदिर में जाए तो 1 लोटा जल घर से अवश्य भर के जाए, तभी आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो सबसे पहले आपने 1 लोटा जल ले लिया तांबे के पात्र में और 21 बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र नहीं मिलती महादेव के मंदिर में चले जाएं, वहां पर आप सबको बेलपत्र मिल जाएगी। तो आप 21 बेलपत्र और 1 लोटा जल का कैसे आपको उपाय करना है ये ध्यान से समझिए। अगर आपके संतान की तरक्की में बाधा आ रही है तो बाधा समाप्त हो जाती है और करियर में खूब तरक्की प्राप्त होती है। उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए संतान सप्तमी व्रती को सूर्य को जल अर्पित करें और शिव जी को 21 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र लेकर के जाइए महादेव के मंदिर में सबसे पहले, फिर उसके बाद सबसे पहले 21 बेलपत्र शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का जाप करते हुए सारे 21 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लिए हुए हो वो लोटा का जल समर्पित करना। धीरे धीरे आपका फेस होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस तरह से इस उपाय को करने से आपके संतान की जो तरक्की में बाधा आती है वो ठीक हो जाती है। अगला उपाय है कपूर और नमक का। अगर आपका व्यापार किसी कारणवश नहीं चल रहा है, व्यापार तो आपने प्रारंभ कर दिया लेकिन व्यापार में वो तरक्की नहीं है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सप्तमी के दिन ये उपाय करना है। व्यापार किसी भी प्रकार का व्यापार होगा वो तीव्रता से धीरे धीरे आपका अग्रसर होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। तो आपको कैसे उपाय करना है वो ध्यान समझिए। किन किन सामग्री को ये व्यापार की उन्नति के लिए, व्यापार की तरक्की के लिए उपाय है। उपाय में आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होने वाली है? सबसे पहले कपूर लेना है आपको, उसके 7 टुकड़े कर लेना है। 1 कपूर ले लीजिए, उसके 7 टुकड़े कर लीजिए। फिर उसके बाद फिटकरी लेना, फिटकरी के आपके 2 टुकड़े कर लेना और नमक के 1 टुकड़े को 15 दिनों तक एक कटोरी में रख दीजिए आप कांच की। और फिर उसके बाद देखिए आपके व्यापार कितना आगे बढ़ने लगता है। अगला उपाय, अगर आप संतान सुख की चाय रखती हैं तो ऐसे में संतान सप्तमी के पावन दिन पर निर्जला उपवास रखें, भगवान शिव को सूती डोरा अर्पित करें और सूती डोरा संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करें। पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण कर सकती हैं या फिर हाथ में बांध सकती हैं। ऐसा करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान की उन्नति व करियर में सफलता पाने के लिए भी महिलाएं इस दिन व्रत रखकर शाम के वक्त सिर पार्वती को गुड़ से बने हुए 7 पुए का भी भोग अवश्य लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति हो तो इस दिन आपको ये खास उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या लेना है? सूती जो डोरा आता है या फिर सूत जिसे कहते हैं उसे ले लीजिए, उसे हल्दी से रंग लीजिए। हल्दी से रंगने के बाद उसमें 7 गांठ बना करके और भगवान का पूजन करके आप अपने हाथ पर या फिर गले पर बांध दीजिए। रोग मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार की कितनी बड़ी भी आपकी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, तो 7 आपको धतूरे का उपाय करना, ठीक है।
उपाय किसके लिए है? रोग मुक्ति के लिए, चाहे वो किसी प्रकार का कितना बड़ा भी रोग हो। 7 धतूरे ले लीजिए। अब आपको वो धतूरों को क्या करना है? धतूरे पर मौली लपेट लेना है। सभी धतूरे पर आपने मौली लपेट दी। अब आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, जो भी आपका महादेव का आसपास मंदिर है, शिवलिंग जहां पर भी स्थापित, वहां पर आप पहुंच जाइए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का मंत्र का जाप करते हुए आपको सबसे पहला जो धतूरे का फल है, धतूरा है, वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र बोलते जाना है। अगला आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपके 7 धतूरे, आपने 7 धतूरे का इसी तरह से आपको समर्पित करना है। गणेश जी का स्थान आप सबको पता है, जो जलाधारी है, जलाधारी के पास जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, वो है गणेश जी का। उसी के बगल में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि कौन सा स्थान गणेश जी का है, कौन सा कार्तिकेय जी का है। वैसे जलाधारी में ही भगवान के शिव परिवार का, पूरे सभी परिवार वालों का स्थान होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस शिवलिंग पर जाना है। जहाँ पर भी महादेव का मंदिर, वहाँ चले जाइए, आपके कुछ नहीं है, शिवलिंग बस स्थापित है, वहाँ पर ही इस उपाय को कर लेना है। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 लोटा जल अवश्य लेकर के जाना है, कभी भी खाली हाथ लेकर के नहीं जाना है। लोटे में जल आपको घर से ही भर करके ले जाना। तांबे का पात्र ले लिया, लोटा में जल भर लिया, एक मौली ले लिया, उसके बाद 7 धतूरे ले लिए, पहुंच गए महादेव के मंदिर में। सबसे पहला धतूरा आपने गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दिया। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर दिया, थोड़ा सा। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर आपने 1 लोटा जल सबसे पहले धतूरा समर्पित किया, फिर 1 लोटा जल समर्पित। अगला आपको माता के कटी भाग पर, अगला उपाय अगला आपको अशोक सुंदरी की जगह पर, फिर एक शिवलिंग के ऊपर, और एक आपको जलाधारी के पास जो आपको धतूरा समर्पित करना है, उस धतूरे पर जो भी जल पहले, इसके बाद जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करने के बाद जो धतूरे में जल गिरेगा, वो धतूरा आपको लेकर के पहुंच जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है, उसका हाथ लगा करके उसके हाथ से उसको स्पर्श करा देना है और उसका नाम और गोत्र बोल देना है। इस उपाय को करने से कितना भी व्यक्ति बड़े से बड़े रोग से ग्रसित होगा, कितना भी रोगी होगा, रोगीला होगा, उसके रोग में उसको निजात मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको सप्तमी के दिन कुछ खास उपाय करने से आपके समस्त दुखों का नाश होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करके श्री शिवाय नमस्तुभ्याम